और रियली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आज मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आज हम आप सभी लोगों के सामने रूबरू हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इस वुमेन्स डे पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम ये कहेंगे कि ये वुमेन्स डे सिर्फ आज ही नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए हर रोज है। और बस दो शब्द कहेंगे वुमेन्स के लिए कि अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज सभी को पता है कि जो वुमेन्स हैं वो हर एक फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं, चाहे वो कहेंगे मजदूरी है या फिर वो अंतरिक्ष में जाना हो, चाहे वो समाज की सेवा हो, विज्ञान हो या फिर बिजनेस हो या फिर पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो। हर जगह वुमेन अपनी योग्यता को सिद्ध कर रही है। और बस अपनी स्टोरी को हम बताएंगे कि मैं कैसे एक एंटरप्रेन्योर बनी। और बचपन से मेरा भी सपना था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं और हम बिजनेस फैमिली से थे। बट जब अगर आप 40-50 इयर्स बैक जाते हैं तो उस समय जो है ना, लेडीज गर्ल्स को उतना पढ़ाया नहीं जाता था और बिजनेस की बात तो बहुत दूर होती है। और उस टाइम पे ये सपने थे। और हमारे पेरेंट्स ने, जब लड़कियों को बहुत हायर एजुकेशन नहीं दी जाती थी उस टाइम पे, उन्होंने हम सभी को हायर एजुकेशन दी। अपने ज्वाइंट फैमिली में अपने जो कहेंगे ना कि हमारे 2-3 पीढ़ियां एक साथ रहते थे, तो हमारी परदादी से, दादी से, सबसे लड़ाइयां कर करके कि नहीं हमारी तो बेटियां पढ़ेंगी, और हम लोगों को पढ़ाया। और मैंने जो है अपना क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है अपनी डॉक्टरेट शादी के बाद ही कंप्लीट की। और जैसे हर फैमिली में हर एक लेडी की लाइफ में होता है ना कि उसका सपना होता है कि वो कुछ करे, पढ़ लिख लेती है, फिर क्या होता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और फिर वो ऐसी उलझती है कि वो जो सपने हैं ना, वो सपने ही रह जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं क्लिनिक रन कर रही थी, बट ऐसे उलझी कि मैं फिर सब कुछ भूलने लग गई थी। और उसी दरमियान जब मेरे को सेकेंड बेबी होता है तो ये बिजनेस हमारी लाइफ में आता है। और मुझे बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में क्या रंग लेके आएगा, मैं क्या कर पाऊंगी इसके अंदर, या जो मेरे सपने हैं क्या वो पूरे हो पाएंगे। और फ्रेंड्स, इस बिजनेस से सिर्फ सपने ही पूरे नहीं हुए, इस बिजनेस ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज बहुत सारी लेडीज, कहेंगे कि हजारों हजार लेडीज हमारी टीम में हैं, और वो सारे एंटरप्रेन्योर हैं। आज उन सब के सपने पूरे हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, उनके सपने ही पूरे नहीं हो रहे हैं, आज वो भी इस काबिल बन पाई हैं कि वो भी आगे बहुत सारे लेडीज के सपनों को पूरा कर रही हैं, आगे वो एंटरप्रेन्योरशिप को ट्रांसफर कर रही हैं। फ्रेंड्स, कहेंगे ना, ये जो बिजनेस है एमवे बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आगे लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप को ट्रांसफर करता है। जो हम अपनी फैमिली में बहुत सारे बिजनेस को देखते आए, लेकिन किसी भी बिजनेस में ऑनर एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक या दो होते हैं, बाकी तो एम्प्लॉयज होते हैं। और यहाँ तो सिर्फ कोई एम्प्लॉय नहीं है, सब पार्टनर हैं, सब मालिक हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत यूनिक बिजनेस है। फ्रेंड्स, मेरी ही जैसे स्टोरी ना मेरी टीम में बहुत सारे लोगों की है। आज मैं कुछ लोगों की स्टोरीज को आपको शेयर करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटा पहले, मेरे घर पे एक लेडी आई मेरे टीम से जो कुदरा से हैं। और मैं वो फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रही थी, और शी वॉज वेरी हैप्पी कि उनको ये बिजनेस मिला है और उनकी जिंदगी में बहुत मिराकल्स हो रहा है, बहुत सी खुशियां आ रही हैं। मैंने जब उनकी स्टोरी पूछी तो बताई कि 4 साल पहले वो जॉब कर रही होती हैं, और 4 साल से वो जॉब उन्होंने छोड़ दिया, और ये एमवे बिजनेस अभी 1 साल पहले उनकी जिंदगी में आया है, 1 साल भी अभी नहीं हुआ, और वो बीएफआई क्वालिफाई करके आज आई थी मेरे पास। और मैंने पूछा आपने क्यों छोड़ा जॉब, तो वही चैलेंज था जो हर लेडी की जिंदगी में आता है कि उनके इन लॉज बीमार थे और वो ऑन बेड हैं 4 साल से, और इसकी वजह से उनको वो जॉब छोड़नी पड़ी। और फ्रेंड्स, आज वो इसलिए बहुत खुश हैं कि आज वो बिजनेस कर रही हैं, उनके घर पैसा भी आ रहा है, उनके घर में जो लाइफस्टाइल है, जो उनके बच्चों में वैल्यूज आ रही हैं, जो उनके सपने हैं वो सच हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी खुशी मिलती है ना कि जब आपकी वजह से किसी की जिंदगी में भी खुशियां आती हैं, वो भी किसी काबिल बन जाता है। एक और लेडीज का मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी आई थी मेरी टीम से, जिनके गले में ना सिर्फ एक धागा था, और वो ऐसे निकाल के दिखाती है कि भाभी देखिए हमारे गले में ये
धागा की माला है, और मैंने आज तक कभी कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, और वो भी आज ज्वाइंट फैमिली में रह रही हैं। और मतलब वो जो भी पैसे आते हैं वो अपने फैमिली वालों के लिए खर्च कर देते हैं। और अब जब वो इस बिजनेस में एंटर किए हैं तो उन्हें बहुत सारी उम्मीद जगी है, बहुत सारे उनके सपने जगे हैं, और उन्हें खुशी मिल रही है कि आप सबके सहयोग से हम इस बिजनेस को कर पाएंगे, और हम अपने जो फ्यूचर है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योरिटी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ उनको वो सिक्योरिटी नजर आ रही है, वो फीलिंग, वो फ्रेंडशिप नजर आ रही है, एक होप मिल रहा है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस बिजनेस में ना हम अपनी टीम में देखते हैं कि बहुत से ऐसे लेडीज हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सोशल स्टेटस नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, बट वो बिजनेस को कर रही हैं। उनके सपने भी शायद नहीं थे, और जब हम उनसे मिले तो उनके सपनों को हमने जगाया। वो कहते ना कि यहाँ यहाँ तक बहुत से लेडीज के घूंघट थे, सालों साल लग गए हमें उनसे दो लाइन बुलवाने में, और आज उन लेडीज को देखेंगे ना तो आप बिलीव नहीं होगा, आज वो इतने वेल ड्रेस्ड, इतने अच्छे से बोलते हैं, मतलब सब कुछ बदल गया। और वहीं हमारी टीम में ऐसी भी बहुत सारी लेडीज हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत एजुकेटेड है, सब कुछ है, बट फैमिली वाले उनको करने नहीं देते। उनके सपनों को वही रौंद दिया जाता है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है। फ्रेंड्स, बट हर एक लेडी का, हर एक स्त्री का एक सपना होता है कि वो भी कुछ करे, वो भी एक ऊंची उड़ान भरे, भले ही हमारा बैकग्राउंड कोई भी क्यों ना हो। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, जो भी लेडी सक्सेसफुल हो रही है, उस हर एक लेडी के जीवन में संघर्ष जरूर आता है, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत बार रोना पड़ता है। मैं भी बहुत बार रोई, ऐसा नहीं कि हम बिजनेस में एंटर किए और आज इतना बड़ा सक्सेस हमें मिल गया। तो हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना है, उनसे लड़ना है, आगे बढ़ना है, अपने आंसू पोंछने हैं, लोगों के आंसू पोंछने हैं, और ये दिन देखना है कि जब हम मुस्कुराएं, और जब बहुत सारे लेडीज आपके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई। फ्रेंड्स, वो जो फीलिंग है ना, वो ऑसम है, और लगता है कि बस जुनून के साथ करते चले, करते चले। ये बिजनेस की एक और बड़ी अच्छी क्वालिटी है ना, कि इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी लेडी कैसे भी बैकग्राउंड से हो, कम पढ़ी लिखी हो, 60 इयर्स की एज में भी शुरू कर सकती हैं, मतलब कोई भी कर सकता है। तो इतनी अच्छी चीज भगवान ने हम सबके हाथ में दी है, तो हमें हर एक लेडी को के पास जाना चाहिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें वो इंस्पिरेशन देना चाहिए कि यस, आप भी कर सकती हैं, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम अपने आपके साथ आपको आगे लेके चलेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, और बस कहेंगे ना कि सचमुच जेवन एंडल और रिजवास को बहुत बहुत थैंक्स। आज उन्होंने जो स्लोगन दिया ना, फैमिली, फ्रीडम, होप, रिवॉर्ड, रियली वो सारी चीजें इस बिजनेस से हमें मिल रही हैं यहाँ पे, और हम उन चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं और लोगों को शेयर कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है। और बस एक और मैसेज आपको देना चाहेंगे कि कोई भी इसको किसी भी तरह से, आप हर लेडी को लेके आइए, ये मत सोचिए कि वो कर सकती है कि नहीं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके फैमिली स्टेटस क्या है, हर किसी को बताइए। क्योंकि देखिए, बहुत से लेडीज के सपने हैं ना, बट वो बोल नहीं पाती हैं, और यहाँ पे उन्हें करना क्या है, अगर वो बहुत बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर रही है तो वो एक छोटे छोटे एम्पायर, छोटे छोटे अमाउंट से अपने छोटे से बिजनेस को खड़ा कर सकती हैं। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, हम सभी को बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, चाहे वो पर्सनल केयर हो, होम केयर हो, न्यूट्रलाइट हो, हर घर में हर एक चीज की जरूरत है जो हम लोग ऑलरेडी लेके आ रहे हैं मार्केट से। बस हमें उन लेडीज को यही बताना है कि आप जो चीज यूज कर सकते हैं आप यूज कीजिए, और आपके नियर डियर, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी जिनको आप जानते हैं, जो कुछ अच्छी चीजों को यूज करना चाहते हैं, आप उनको वो फीलिंग शेयर करिए, प्रमोट कीजिए। और आज एक छोटी सी इनकम आएगी, जैसे मुझे कभी आ रही थी, और उसके बाद कब वो एक ह्यूज एम्पायर में खड़ा हो गया, वैसे ही आप सबके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, और आप सबके वो सारे सपने पूरे होंगे। तो फ्रेंड्स, बस बिलीव कीजिए, और बस
खत्म करते करते एक लाइन और आप सबको बोलेंगे कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। रास्ते जमी भर नहीं, आन अभी बाकी है। सो थैंक यू एमवे, एंड थैंक यू